हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि सब अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। जो कि घर में काम चल रहा है और मैं अभी बैठी हूँ झूपड़ी में। ये है झूपड़ी मेरी, जो कि बहुत लकी झूपड़ी है मेरे लिए, क्योंकि ये झूपड़ी इस झूपड़ी ने मुझे बहुत कुछ कमा के दिया है। जब टिकटॉक आया था तब से मैं इसमें वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पर मेरी झोली है जो वहाँ पर टंगी हुई थी। अभी हमने झोली की जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन चेंज कर दी है, क्योंकि उसमें कांदा वगैरह रहते हैं और कांदा वगैरह हम झोली में टांग के रखते हैं ना, तो एकदम स्वस्थ और एकदम मतलब ताज़ा रहते हैं। क्योंकि नीचे से हवा लगती है और ऊपर से हवा आती है, तो जो प्याज है वो सड़ने की, जो खराब होने की संभावना कम होती है। तो आज मेरे बच्चों ने बनाया है पास्ता, जो कि गुड्डू ने बनाया है। और ये क्या है, फालतू में काम करती रहती है और पास्ता है ना खाटी सास के साथ खा रही है। देखो, सबका अलग अलग स्वाद है, पर पास्ता खाटी सास के साथ कौन खाता है? वो तो खाती है मेरी बेटी गुड्डू, और साथ में ये भी खाते हैं। और जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तब ये है ना कुछ है ना, मतलब घोका घोकी करती रहती है। और अभी मैंने स्टार्ट किया तब भी इसने घोका घोकी की है, लेकिन वीडियो बंद होने के बाद इसकी मैं बैंड बजाऊंगी और परीक्षा लूंगी। मतलब अब तू हाँ ऐसे भले ही कर, लेकिन अभी वीडियो चालू है तब तक मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। उसके बाद तू देख मैं तेरी क्या बैंड बजाती हूँ, ठीक है। और ये है खाटी सास। और सुबह का जो बिस्किट है अभी तक उन्होंने फोड़ा नहीं है, देखो अभी तक इस जगह ही पड़ा है। और बाकी कल मैं गई थी बाड़मेर, तो मावा मिठाई लेके आई थी बच्चों के लिए। तो ये भी पड़े है, देखो गाइज, ये मतलब सुबह से खा ही रही है, मतलब चर ही रही है। उनको कोई ये है ही नहीं कि काम करूं, मतलब चरना ही है इनका। और आप टाइम देख सकते हो, 11 बजे 44 मिनट हो गए और अभी खाने की टाइम है, यानी रोटी बनाने की टाइम। और इसने बनाया पास्ता, और उसको मैंने मना किया कि तू पास्ता मत बना, अभी हम रोटी बनाएंगे। क्योंकि सुबह से तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, बिस्किट, नमकीन, मावा और जलेबी भी मैं लेके आई थी, बहुत कुछ खाया है। लेकिन पता नहीं बच्चों के तो आपको पता ही है कि पूरा दिन इनका चलना ही होता है। भूख लगी तो ये मेरे बच्चे, और आज उनको छुट्टी है। कल थी रविवार की छुट्टी और आज थी ईद की छुट्टी। ईद की है ना, हाँ, तो इसलिए इन बच्चों को छुट्टी है। और बाहर काम चल रहा है, कारीगर काम कर रहे हैं धमाधम। गाइज, ये मेरे अभी तक मतलब आप देख रहे हो सफाई कम ही है, क्योंकि सफाई कम होती है, मैं काम बहुत ज़्यादा रहती हूँ। तो इस झोपड़ी में क्या है कि जो जोंखी जफेरा आंधी वगैरह हवा आती रहती है, तो कचरा वगैरह हो जाता है। अभी इसने देखो पास्ता बनाया, तो पास्ता में प्याज डाला है और प्याज कटिंग करके यहाँ छोड़ दिया। तो बच्चों का यही काम रहता है। और पूरा दिन चलो ठीक है, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये पास्ता बना सकती है और रोटी भी बना सकती है। मतलब मेरे थोड़ा काम आसान हो चुका है। और लोग जो बोलते हैं कि लड़कियां घर में होती है, तो कोई कोई लोग मतलब लड़कियों के ऊपर ऐसे बोलते हैं कि अगर ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन लड़कियां हमारे पास कुछ नहीं मांगती है। जो भी है इनकी जो किस्मत में है वही हम मतलब ये लेके जाएंगे हमसे। और बाकी हम ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती लेके जाए या जबरदस्ती हम देते हैं, जो भी इनके नसीब में है वो। तो आज मैं यूट्यूबर बनी हूँ, बहुत कुछ बच्चों की लेके आती हूँ खाने पीने के लिए, तो इनकी किस्मत है। क्योंकि जब ये बच्चे नहीं थे तब मेरे घर में कुछ नहीं था, तो मैं यही सोचूं कि इनकी किस्मत है। आज मेरे घर पे ये आए है लक्ष्मी के रूप में। मैं इनका मान सम्मान करती हूँ, लेकिन ये मान सम्मान के लायक नहीं है, मेरे से लड़ाई करती है पूरे दिन। और अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं, वीडियो बंद होने के बाद ये मेरे से लड़ाई करेगी, बोलेगी कि मेरी टीचर से तूने शिकायत क्यों की। लेकिन ओके, मैं नहीं करूँगी, जितना मेरे से हो मैं इसको समझाऊंगी। नहीं समझी तो मैं टीचर को बोलूँगी, ठीक है। ये क्या जबरदस्ती खाना बनाती है बस इतनी गलती और कुछ नहीं। और खाटो ऐसे पियो मत, थोड़ा को पानी नो मई कारीगरों रोटी घातनी खाटो ए जे हंजार हंजार रोटी केम खाओ। तो देखो गाइस, हमारी जो लड़ाई रहती है खाटी सास के ऊपर, क्योंकि मैं खाटी सास के बिना रोटी खाती नहीं हूँ। दूसरी बात है कि हम खाटे को है ना मतलब बड़े संभाल के रखते हैं। अभी इसमें पानी डालेंगे और बच्चों ने ऐसे ही खा लिया है। तो मैंने अभी मारवाड़ी लैंग्वेज में बोला कि बेटा एक ये खाटा है, जो मतलब खाटा बोलते हैं हम, देखो खाटी सास को हम खाटा बोलते हैं, कि बेटा एक खाटो है ना कम पड़ जा है, तो ये पानी थोड़ा नो, ताकि ये अपने हिंजा तक पूरो होशी। क्योंकि आज कारीगर घरे है, तो हमें कारीगर वास्ते मतलब रोटी जोई जाए, तो उगे में खाटी सास तो जोई जाए। क्योंकि खाटी सास रे बना तो मोर रोटी कुआरी हुए, बिल्कुल कुआरी हुए। और ना ही हम जितनी भी रोटी खाए, लेकिन ऐसा लगेगा हम अभी तक भूखे है। जब खाटी सास कब भरी भी मिल जाए ना, तो क्या है भूख मिट जाती है, पूरा दिन काम करते रहते कि हम बोल
छाछ को सास को। देखो इनका चेहरा तो देखो, पहले चेहरा देखो और मुझे सिखा रही है छाछ को छाछ। तो मैंने खाटे छाछ ही बोला ना। वीडियो में कैप्चर है। क्या कैप्चर? मैंने छाछ बोला, छाछ। और दूसरी बात है गाइस, मेरी जुबान थोड़ी जाडी है तो, और वैसे हमें हिंदी नहीं आती है, मैं मारवाड़ी बोलती हूँ बहुत ज्यादा, आप सभी को पता ही है मेरी लैंग्वेज मारवाड़ी है। और मारवाड़ी में मैं बीच बीच में हिंदी कोई ना कोई डायलॉग अड़ा लेती हूँ, समझ गई? अड़ा लेती हूँ। अड़ा का मतलब अड़ा यानी अटका लेती हूँ, मतलब आता नहीं है इतनी मारवाड़ी, सॉरी हिंदी इतनी आती नहीं है। और अंग्रेजी की तो बात ही छोड़ो, बिल्कुल ही हमारे अल्ले पल्ले यानी आजू बाजू घूमती भी नहीं है। आजू बाजू क्या हमारे गांव तक इधर नहीं भटकती। क्या होता है? चुप रहेंगे। चटका, चटका मटका, चटका मटका, चटकर मतलब चिड़िया। अच्छा ऐसा है क्या? तो गाइज अभी मैं है ना मेरे बच्चों से मिलाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तेरा नाम, परिचय दे। मुझे मुख्यमंत्री के सामने खड़ा किया कि आप अपना परिचय दो, तो मैंने क्या दिया था, और तू दे। अगर तुझे कोई पूछेंगे कि तेरा परिचय दे, तू क्या बोलेगी? परिचय मतलब परिचय देने का एक तरीका होता है, बोल। मत कर, ले जल्दी कर। मेरा नाम मांगू कंवर है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी का नाम पूनम कंवर है, पापा का नाम किशन सिंह है, गांव खारा राठौड़ा, जिला बाड़मेर, राजा राजस्थान, राजा राजस्थान। चलो तू My name is Bhavna. My father's name is Kishan Singh. My mother's name is पूनम राजस्थानी। हाँ। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा गांव खारा राठौड़ा, मेरा जिला बाड़मेर और मेरा राज्य राजस्थान। और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आप परिचय दो अपना। मांझो नाम योगेश्वर। हाँ, मांझो नाम योगेश्वर। बड़े तो जब पापा रो ना, किशन सिंह, मम्मी रो ना, पूनम, अच्छा दे कितनी में पढ़ो? बीजो की हाल चाल बाटा ना के आया। तो ये मेरा बेटा काम बहुत ज्यादा करता है, अभी है ना ये रंग भर के आया है, मतलब बहुत कुछ काम करता है, हार्ड काम करता है, इसको हार्ड काम बहुत पसंद है। और लड़कों को वैसे हार्ड काम पसंद होता है, और ये हार्ड काम अभी से इसने स्टार्ट कर दिया है। इसका काम क्या है क्या नहीं है इसने स्टार्ट कर दिया है। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा अभी समझदार हो रहा है। आपका परिचय दो, कोई पूछने नहीं। बोलो आपका नाम। करुणा। पापा का नाम किशन सिंह। मम्मी का नाम पूनम राजस्थान। कितने बहन भाई हो? 4। अच्छा, कितने में पढ़ाई करते हो आप? 4। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम? भजनलाल शर्मा। हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री का नाम? मोदी। मोदी। ओके ठीक है। और ये बताइए हमारे बाड़मेर के कलेक्टर का नाम? टीना डावी। तन की दीवाना बोल। क्या जिले गए हुए? नहीं तू बता हमारे बाड़मेर के कलेक्टर का नाम? टीना डावी। अच्छा ओके। और तू बता। टीना डावी। ओके तू बता। ओके तो गाइज ये मेरे बच्चों ने परिचय दिया है। और वैसे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि हमारे देश के बारे में और राज्य के बारे में और ज़िले के बारे में ये बच्चों को नॉलेज देना ज़रूरी है। मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, जितना है इतना मैं बच्चों को नॉलेज देती हूँ। और मैं बच्चों को हमेशा यही बोलती हूँ कि हमारे देश का इतिहास हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे देश में कितने महान मतलब व्यक्ति थे, कितने मतलब किस किस ने अच्छा काम किया हमारे देश के बारे में, तो उनको हमेशा याद रखो। और जैसे कि हम याद क्या रखते हैं कि उस एक्टर का कब जन्मदिन था, उस एक्टर का क्या नाम है, उस एक्टर में की क्या परिवार है। तो चलो भाई एक्टर है, कला है, उनका भी कदर करो, लेकिन जो फालतू चीज़ों को आप याद करो तो इससे अच्छा है कि हमारा इतिहास याद रखो। और इतिहास याद रखने के मतलब ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि आजकल मैंने जहाँ तक देखा है तो किताबों में भी सोशल मीडिया के सवाल आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों का भविष्य सोशल मीडिया में है, ऐसा लगता है। क्योंकि किताबों में ये सवाल आता है कि फेसबुक का किसने निर्माण किया था, निर्माण बोलते हैं क्या? हाँ। और इंस्टाग्राम कब आया था, मतलब ये सवाल आते हैं। चलो हम ये सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य इसमें है, लेकिन हमारा भविष्य जो था वो अभी भी आगे चेंज हो रहा है। लेकिन इतिहास याद रखना जरूरी है। भविष्य हमारा चाहे किसमें भी हो,
लेकिन इतिहास हमें ज़रूर याद रखना कि हमारे इस राजस्थान में वीर सपूत कितने थे और हमारे देश को आज़ाद कराया वो कौन थे। तो ये चीज़ें मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि याद रखना ज़रूरी है। वैसे मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जितना नॉलेज है मैं कोशिश करती हूँ, बट मुझे सच बताऊँ तो इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं 7 क्लास से पढ़ी हूँ और वैसे पुराने ज़माने में इतना नॉलेज नहीं देते थे स्कूलों में। चलो मुझे हिंदी पढ़नी आती है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिख लेती हूँ, वो भी आई डोंट ऐसा नहीं आता है। इंटेलिजेंट जी थैंक यू। तो बच्चों को भी गर्व है कि मेरी मम्मी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है। तो हाँ ओके, मुझे ये नाम नहीं आता, लेकिन चलो कुछ अच्छा करो। और मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँ। सच बताऊँ तो मैं हिंदी अंग्रेजी थोड़े बहुत मुझे कुछ आता है तो मैं यूट्यूब पे सीखी हूँ। बाकी मैंने कोई ना तो कोई पढ़ाई की है ना कोई भाई हम पर्सनल जाके सीखते हैं, वो मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी है मैंने मोबाइल के माध्यम से, जो हमारे पास मोबाइल है इसका मैंने सही उपयोग किया है हमेशा, और हमेशा यही चाहती हूँ कि इसका सही उपयोग करूँ और कुछ सीखूँ। फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ। जैसे सच बताऊँ तो मैं आजकल महाराणा प्रताप जो सीरियल जो बोलते हो वो मैं देखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि उसमें मुझे है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मतलब उसमें मुझे मोटिवेट मिलता है। महाराणा प्रताप के बच्चे का क्या नाम था? जी कमेंट में आप ज़रूर बताना, और मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। कभी हार मानती हूँ तो सच में वो चीज़ मैं देखती हूँ ना, तब मुझे ये लगता है कि हम खुद, एक चीज़ मैंने सीखी है कि दुनिया में कुछ भी हमारा चला जाए, लेकिन हम जब जिंदा है तब हम वापस है ना हर चीज़ खड़ी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक चीज़ सीखी है महाराणा प्रताप के सीरियल जो चल रहा है उसमें सीखी है, और महाराणा प्रताप और उनके मुंह से जो की हुई और लिखी हुई किताबों में वो चीज़ें मैंने पढ़ी और देखी, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और आप भी ज़रूर देखना और बच्चों को वो चीज़ें ज़रूर दिखाना, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें काम आती है, और ऐसे योद्धाओं को हमेशा याद रखना चाहिए और हमारा फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ हमारा हमेशा बना रहे। और धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। चलो हम कोई थंबनेल के लिए अच्छा फ़ोटो खींचेंगे ताकि आप अट्रैक्ट होके मेरा थंबनेल पर क्लिक करोगे, तब ही आनंद आएगा और वीडियो पर व्यू आएगा, तब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तब मैं वीडियो और आपके सामने लेके आऊँगी। चलो गाइज बताइए कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या नहीं, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।